ओके फिर आप लोग मतलब ये पैटर्न जो मैंने किया है ना, मैं इसके ऊपर तवज्जो इसलिए दे रही हूँ कि इसको हमें सेम रखना होगा। बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप एक सीढ़ी चढ़ के जब आप सीढ़ियों से उतरते हो, एक स्टेप उतरे, दूसरा स्टेप उतरे, तीसरा स्टेप उतरे, या चढ़ते हुए एक चढ़ रहे हो, दूसरा चढ़ रहे हो, तीसरा चढ़ रहे हो, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पाँव मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी एक स्टेप चला, दो स्किप किए, तीन चढ़ा, एक स्किप किया, इस तरीके से करते हो तो कभी कभी बंदा डामाडोल हो जाता है कि जी खुदा ना खास्ता मुझे एक झटका आता है ना दिमाग में चीज़ को पकड़ने के लिए कि अभी हमने कौन सा स्टेप करना है, अचानक ऐसा लगता है भाई हम गिर ना जाएं, होता है भाई इस तरीके से, ठीक है ना। जो लोग बहुत तेज सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनके साथ होता होगा, सही है। तो ये वही वाला हिसाब है कि आप एक सिंपल पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, वरना आपका एआई जो है वो उस पैटर्न को नहीं समझ पाएगा। जैसे हमने अज्यूम दैट से ऑडियंस पर्सोना पैटर्न, एक्ट एज ए पर्सोना पैटर्न इनिशिएट किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न को इनिशिएट करने का तरीका ये है। हम सिंपल जो है वो बिहेवियर कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेम तरीका रखना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं एयर को ट्रांसपेरेंट क्यों कह रही हूँ, मैं जो हूँ फिलहाल के लिए किसी भी चीज़ को उसके कलर के या फिर उसके अपीयरेंस के हिसाब से देख रही हूँ, उसकी क्वालिटी ये देख रही हूँ। आप लोग जो हैं वो कोई भी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फीडबैक रिव्यू, जैसे मैं आप लोगों से अपने हिसाब से फीडबैक लूँ, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम इनपुट डाल दूँ, कोई भी रैंडम आउटपुट, रैंडम से मतलब कोई भी किसी का भी मर्जी का ऐसे उठा के, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी का पीसी है, कोई बिक्री में, कोई भी रैंडम, ठीक है। मैंने उसका इनपुट डाला, किसी का भी फीडबैक यानी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में किसी ने क्या कहा है, तारीफ की है, बुराई की है, ठीक है। इनपुट डाल दिया, तारीफ है, आउटपुट में मैंने लिख दिया पॉजिटिव, यानी कि फीडबैक पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा इनपुट, फिर मैंने उसमें लिख दिया कोई भी रैंडम फीडबैक, नेगेटिव जो बुराई है, ठीक है। और मैंने कहा आउटपुट में नेगेटिव। तो मतलब ये कि ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फीडबैक या फिर जो भी रिव्यू आ रहा है कस्टमर का, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पे, ठीक है। फिर मैंने एक और इजाफा कर दिया कि भाई उसमें पॉजिटिव बात भी है, नेगेटिव बात भी है, तो मैंने उसको कह दिया न्यूट्रल, ठीक है। तो अब उसकी बेसिस पे अब मैं कोई नई बात इनपुट करके आप लोगों के जितने भी रिव्यूज़ हों या किसी का भी कोई रिव्यू हो, भले किसी प्रोडक्ट के हवाले से हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने हवाले से पूछा कि जी मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो इस तरह का जो भी रिव्यू है वो इनपुट में मैंने डाल दिया। आउटपुट की जगह मैं कुछ नहीं दे रही। अब जो भी आप लोगों की बात है, भले वो तारीफ है, भले तारीफ प्लस बुराई है या सिर्फ बुराई है, ठीक है, मैंने वो इनपुट में डाल दिया और मैंने आउटपुट कुछ नहीं दिया। लेकिन आउटपुट का जैसे यहाँ बी है, इस तरह से बी और कॉलन, कॉलन यानी ऊपर नीचे का डॉट, सिंपल इस साइन को मैं कॉलन कह रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हमने जो है वो सिंपल इस तरीके से रख के आउटपुट एंटर कर दिया सिंपल एआई पे। तो एआई ऑन द बेसिस ऑफ जो उसने मैंने पहले पैटर्न दिया है कि तारीफ किया, आउटपुट जो है वो पॉजिटिव है, बुराई का नेगेटिव है, मतलब वो कैटेगराइज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम सुपरवाइज लर्निंग में कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर पॉजिटिव नेगेटिव बात होगी आपकी तो आउटपुट न्यूट्रल होगा, सही। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी फिजिकल यानी कि जो दिखने में नजर आ रहा है, हवा मुझे नजर नहीं आ रही, पंखा ब्लैक है यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगी जो चेयर ब्राउन, तो अब मैं कोई नई भी चीज़ डालूंगी ना तो वो उसका आउटपुट मुझे कलर की बेसिस पे देगा। अच्छा, अब वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि कलर जो है वो स्पेसिफिक, जैसे मैं रोड कह दूँ तो उसका कलर मुझे ग्रे या एश ग्रे इस तरह से नजर आएगा, ब्लैक वाइट पर्पल क्यों नहीं? इस वजह से क्योंकि जितना डेटा उसके पास मौजूद है, इसी में तो वो टोकन्स खाता है एआई, कि भाई जितना डेटा उसके पास मौजूद है उसमें रोड का कलर जो है वो इन पर्टिकुलर कलर्स में से ग्रे, ब्लैक या फिर एश ग्रे, ठीक है। या फिर जितना भी लिटरेचर यानी कि लफ्ज़ों में, कहानियों में होता है, स्टोरीज में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने वाले आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स में इस तरह की बातें होती हैं कि चीज़ों की खुसूसियात को बताया गया होता है, कलर्स वगैरह को, ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स अगर एआई के पास पढ़ा हुआ है, उसमें पढ़ाते ही पत्थर बजरी और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। तो अब वो वाली इन्फॉर्मेशन को देखते हुए एआई कहेगा कि जी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रोड का कलर ये होता है, क्योंकि इसमें यही मतलब जो भी उस डेटा सेट के बेसिस पे प्रोसेस करके मुझे आउटपुट कलर के ही हिसाब से देगा। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि पीसी स्क्रीन डिस्प्ले यानी कि ये हमें दिखाती है ना, आउटपुट देती है ना, फिर मैं कहूँ एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले, फिर मैं कहूँ हम फ़ोन पैनल डिस्प्ले दिखाता है ना आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको कोई भी इनपुट डाल दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर डाल दूँ, तो अब वो क्या आउटपुट देगा? मतलब प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है नहीं करता, क्या करता है? या फिर मैं फ़ैन डाल दूँ, एसी डाल दूँ,
तो वो उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे कि क्या मैंने कहा कि वो क्या चीज़ दिखाता है, तो फैन जो है वो एयर, ठीक है ना, एसी जो है वो कूल करता है, तो उसकी फंक्शनल बेसिस पे मुझे आउटपुट देगा। मतलब इतनी डेफिनेशन समझाने का या फिर इतने एग्जांपल्स देने का कि एआई जो है उसको आप अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे हो डेटा सेट तक पहुंचे बगैर। हम क्या कह रहे हैं, सिंपल मैंने इसको बता दिया ये पैटर्न, अब मैं जब भी कोई भी इनपुट डालूंगी वो मेरे जो मैंने पैटर्न सेट किया है ना उसी हिसाब से जवाब देगा। ठीक है, आप लोगों के लेवल पे शायद ये इतना यूज़फुल ना हो, या फिर अगर आप इसको ये काम कर सकते हो आप लोग के एक टेस्ट कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ए जो है वो कोई मैथ की वर्ड प्रॉब्लम या साइंस का क्वेश्चन या बायोलॉजी का क्वेश्चन या जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट आपने डाल दिया और कहा आउटपुट में हर क्वेश्चन के आपने जो है बहुत डिटेल में या फिर बहुत बच्चों की तरह बिल्कुल बेसिक्स में समझा के बात की, तो फिर आपका पैटर्न ये एक जनरेट हो गया। अब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ एज अ इनपुट डालोगे, आउटपुट आपको बहुत बेसिक लेवल पे बच्चों की तरह समझाते हुए अच्छे से आपको बताएगा। वो समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये पैटर्न जो है आपके लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है ना, ये मॉडल्स को ट्रेन करने में, एआई को बनाने में, जैसे हमारे पास मेटा एआई है ना व्हाट्सएप वाला, उसको बनाने के लिए ये पैटर्न यूज होता है कि भाई उसने मल्टीपल डिफरेंट एआई टूल से कॉपी पेस्ट करके ये चीज़ें देख ली, उनके तर्ज का आउटपुट हाँ ये सही है, मतलब बड़ा डेटा सेट्स में घुसे बगैर, इतना उनको मैनिपुलेट किए बगैर उसने जो है वो छोटे पैमाने पे ये चीज़ देख ली और उसके बाद जो है उसको समझ में आ गया कि मैं इस तरीके से आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ और वो मुझे आसानी से जो है वो बड़े डेटा सेट्स, और खर्चा आसान अल्फाज है कि भाई जितना डेटा सेट इस्तेमाल करेंगे मॉडल्स बनाने में खर्चा उतना ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उतने बड़े पैमाने का खर्चा और मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व हुए बगैर हमने बहुत छोटे बेसिक लेवल पे जो है वो किसी और मॉडल का हुआ काम दिखाकर इस नए मॉडल को ट्रेन कर लिया। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो है वो एक थोड़ी सी एग्जांपल करके देख लेते हैं हम। जैसे मैंने एयर का ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, अब मैं स्काई कर देती हूँ फॉर एग्जांपल। रोड का मैं खुद ही बता देती हूँ उसको, ठीक है, ग्रे, जस्ट लाइक दैट। अब जो है मैं एक नई चीज़ देख रही हूँ, बस एक रैंडम सा, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है ये ध्यान से देख लें और उसको समझ लें, क्योंकि मैं अभी बार बार मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किसी को है, भाई है क्या, है किसी को जल्दी भूलने की बीमारी? खाना भूला, आने से पहले फ़ोन भूला, भूला फ़ोन नहीं भूला ना, बस ख़त्म। जब फ़ोन नहीं भूला तो कुछ नहीं भूला। ठीक है, मैं भी फ़ोन निकलते हुए चेक करती हूँ कि रखा ही नहीं रखा। ठीक है, तो मतलब तो आसान फाज में आप लोगों को जो आज एग्जांपल्स दिखा दी, समझा दिया, कल आप लोगों ने ये एग्जांपल्स मुझे करके दिखानी है, इसलिए इसको ना यहाँ पर दिमाग में रट लो, कॉपी पेंसिल है कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, मैं कल दोबारा इतना नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ सारे काम आप लोगों से करवाऊँगी, मैं आराम से वहाँ बैठ के सिर्फ रिजल्ट देखूँगी और उसकी बेस पे जो हम कह रहे थे ना लास्ट टाइम मैंने क्विज़ का कहा था, ये समझ लो ये प्रैक्टिकल क्विज़ एक तरह से आपका, इसकी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्लाइड्स डाल दूंगी कॉपी अब इतना भी नहीं डरो, तस्वीरें ना यार तुम लोग तो बहुत ही बच्चे हो। ओके, हमने जो है ना वो एयर को ट्रांसपेरेंट का, स्काई को ब्लू का ऑन द बेसिस ऑफ कलर पैटर्न इनिशिएट किया और बस जो है वो रेड है। ठीक है, अब उसने ऑन द बेसिस ऑफ हमारी ज़्यादातर जो है वो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ऑक्सफोर्ड की बुक में, बड़ा मतलब सॉरी इंग्लिश की बुक्स में हमारे पास बहुत होता है, लंदन बसेस यानी डबल डेकर्स और पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, तो उसकी बेसिस में उसने कॉमन पॉइंट हमें बता दिया कि जी बस रेड होती है, नहीं तो हमारी पाकिस्तान की बस देख कर ये वो कन्फ्यूज़ हो जाए। हमारे पास कितने टाइप ऑफ बसेस हैं, हत्ता कि वो जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं भाई उसमें भी इतने कलर्स हैं, मतलब आई थिंक ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक है और रेड भी है। वाओ कितने कलर्स हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ रंगीन है निज़ाम भी रंगीन ही है वैसे। ओके, अब मुझे आप में से कोई एग्जांपल बताएं, काफ़ी डांट पलाई है ना आज, थोड़ा सांस लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दो जल्दी से कोई एक एग्जांपल कि मैं अब किस चीज़ को मद्देनज़र रखूँ। अभी मैंने कलर को देखते हुए एग्जांपल जनरेट किया है ना, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगी कल ये बात। ठीक है, अब मैं किस बेस पे, मतलब अभी हमने कलर को मद्देनज़र रखा है, अब हम एक एग्जांपल मैंने आपसे फंक्शन बेसिस पे कि भाई काम क्या करती है कोई चीज़, पीसीस की एग्जांपल ली ना हमने। ठीक है, ठीक है, फंक्शनैलिटी
डिस्प्ले करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल कौन सी, और हाँ अब हम कोई इनपुट क्या डालें? नहीं नहीं, ये तो आपने बता दिया, एक क्वेश्चन के लिए क्या नई चीज डालें? आप लोग बता नहीं रहे हो, जो बता रहा है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय ये एक दूसरे को देख के हंसना बेहतर नहीं है। पीछे जाके क्या होगा? सर्दी लग रही है सच में? आई बच्चा, बेटा आपको भी लग रही है सर्दी? नहीं तो मैं ये फैन ऑफ करवा देती और क्या, अपना तो खोल लूंगी मैं, ऐसा थोड़ी मसला। क्या किया जाए आप लोगों के लिए? अब पीछे तो नहीं भेज दिया जाए गुफ्तगू करने के लिए मोबाइल। ओ भाई, सामने से तुम मुझे इतना कम नजर आ रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो और डेस्क से नीचे छुप रहा है। वो जो वहां जाके बैठोगे ना, जरा सा भी मूव करोगे ना ज्यादा नजर आएगा। वो मेरे नजरों में सारे के सारे, पता है ये गलत फहमी है कि दूर से नजर नहीं आएगा। एसी बंद करवा दूं? सर को बुला के लाना बेटा, सरनान को। एक पंखा बंद करवा दूं? ये वाला फैन बंद करना आता है किसी को? मुझे बेटा कंट्रोलर्स का कुछ इल्म नहीं है। भाई करके देख लो, कोई ना कोई बटन तो चल ही जाएगा। ओके, मतलब पेन इनपुट दिया, सही है। हो गया हो गया हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज, वो वाला हो गया। तुम लोगों ने बोल बोल के मतलब क्या वाकई में ये टाइम पास करने का जरिया तो नहीं है? कल से कोट पहन के आना, या तुम लोगों की क्लास बाहर लेती हूँ मैं। हो गया भाई मेरे ख्याल से। अब इसको खोलने के लिए टाइम कम जाया करे, मेरा कदम नहीं जाएगा इस पे। बहरहाल ओके, मेरी बात सुने। क्लैपिंग, अना के लिए क्लैपिंग, हाथ यूं ऐसे होती है क्लैपिंग। जब आप लोग यहाँ होगे ना, और जब आप लोगों के लिए कोई नहीं करेगा, देन यू विल रियलाइज कि कितना डिप्रिशिएटिंग होता है ये चीज़। आप कुछ कह रहे थे जी, प्लीज। आप कुछ कह रही थी ना हैंड्रेस जी? वही तो बात मैंने आपको बताई बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारा जो डेटा सेट है उसमें जो है मोस्टली जो चीज़ों को तवज्जो दी गई है, सबसे बेहतर आपको नीचे अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ो तो उसने बाकायदा आपको रेफरेंस भी दिया है कि मैंने उसमें आपके सवाल का जवाब दिया, लंदन बसेस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये डेटा सेट जो है बेसिकली जो है वो नॉट आवर प्रोडक्ट, लास्ट क्लास में हमने करके देखा था ना कि तस्वीरें ज़्यादातर जो है वो कॉकेशियन मतलब जो वाइट्स की आ रही थी, वेस्टर्न्स की आ रही थी, ठीक है ना। हालांकि हमारे पास भी हर तरह के रंग होते हैं, सफ़ेद भी होता है, हमारे बलूचिस्तान चले जाओ, सरहद चले जाओ, कराची में भी है भाई, कलर डाइज भी हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर वो वाली बात आती है कि डेटा सेट्स उनके हैं, चीज़ें उनकी हैं, तो दैट्स वाई उनके पास जो है वो उसी नोयत का आउटपुट आ रहा है। इसी वजह से जो है उन्होंने ये चीज़ मद्देनजर रखी है। मैंने आपको कहा ना कि अगर रोड का कलर मैं पूछती इससे, तो ये मुझे ग्रे या फिर इस नोयत का ही पूछता, बताता, इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो है वो डेटा सेट में मल्टीपल डेटा जो है उसमें कलर ऑफ द रोड जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही है, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर पॉइंट। ओके, मूव फॉरवर्ड। ये एग्जांपल आई थिंक कल आप लोग मुझे करके दिखा सकोगे, सही। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा जो है वो ये कह लो कि एक बेहतरी है, ये वही वाली बातें जो मैंने आपसे कही, ठीक है ना। स्लाइड्स रीड आउट, ये एग्जांपल जो है वो दूसरी नोयत की है, लेकिन ये तकरीबन वही है कि जी कोई मैंने किसी चीज़ की तारीफ की है इनपुट में, सेंटीमेंट मतलब फीलिंग या आउटपुट कह लो आप इस जैसे मैंने ए बी का नाम दिया, आपने जस्ट पैटर्न को सेम रखना है, ठीक है। असल चीज़ आपने पैटर्न सेम रखना है। आप इसको इनपुट आउटपुट कह सकते हो, आप इनपुट सेंटीमेंट यानी कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि फीलिंग या पे रिव्यू जो आया है, ठीक है ना, उसकी बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हो, या आप इसको कुछ भी कर सकते हो नाम, लेकिन आपका उसूल जो है वो सेम होना चाहिए। जो हमने लिखा ना ए बी सेम होना चाहिए, कॉलन का तरीका सेम होना चाहिए, आप किसी का कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका पैटर्न सेम होना चाहिए। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस कि कल ये वाली मिस्टेक ना देखूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इस वाली एग्जांपल पे तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और सबके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स चाहिए मुझे, और तमीज़ वाली। ओके,
यहाँ पर जो है वो यही वाली बात है कि जी एक मैंने कहा है कि राइट जो है वो अच्छी भी थी और ख़तरनाक भी थी, तो उसने कहा जी तारीफ और बुराई ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा ये मैंने डिसाइड किया, अगर मैं इसको कहती कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, भले उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, तो अब जब भी मैं तारीफ और बुराई वाला दोनों टाइप का सेंटीमेंट यानी कि फीडबैक या रिव्यू, सेंटीमेंट मतलब ये बेसिकली रिव्यू दे रहे हो आप, फीडबैक दे रहे हो, ठीक है ना, यानी कि आप बता रहे हो किसी चीज़ के बारे में, सही। अगर मैं यहाँ पर कह देती ये पॉजिटिव है, या मैं कह देती ये नेगेटिव है, या मैं भले कोई और लफ्ज़ कह देती कि हैप्पी, सैड, व्हाट्सएवर, ये मुझे आउटपुट मैं 2-3 और इस नोयत के देती, इनपुट आउटपुट करके, और इस वजह से मुझे जब मैं नया इनपुट देती तो ये उसी नोयत का आउटपुट देता। कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रल की जगह अगर मैं इसको हैप्पी कर दूं, तो अब जब भी मैं हैप्पी और सैड वाली यानी कि अच्छी और बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फीडबैक रिव्यू कुछ भी डालूंगी, तो मुझे ये हैप्पी या सैड जो भी मैंने डाला होगा यहाँ पर वो उसी अंदाज में मुझे आउटपुट देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टोरी का है कि स्टोरी में जो है वो मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उसके अंदर तसलसल नहीं था, आयमा शायद था, तो दैट्स वाई उसका सेंस नहीं बन रहा था, तो नेगेटिव यानी कि बुराई, ठीक है। फिर उसने कहा मुझे सीनरी पसंद है क्योंकि वो जो है वो पुरसुकून है और तवज्जो खींच रही है अपनी जानिब, ठीक है, तो ये जो है वो तारीफ हो गई क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब मैंने नया चीज़ डाली कि मैं शाम को एक नई मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ डाल दी कि भाई एरिया जो है वो रश वाला है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा है, तारीफ और बुराई, ठीक है, तो मैं बीच विजिट करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, तो दैट्स व्हाई आउटपुट में क्या है, न्यूट्रल, आप देख सकते हो, ठीक है। ये उसी नोयत की एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे इसमें जो है वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मतलब लफ्ज़ लिखे हुए हैं। फिर मैंने नेक्स्ट जो है वो अब बस सिर्फ बात करना शुरू कर दिया इससे, मतलब मैंने इसे एक हिसाब से ट्रेन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इससे सिर्फ सवाल कर रही हूँ कि बुक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, और पढ़ने से कासिर हूँ मैं इसको, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, यानी कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ जो भी पुराना पैटर्न है कि इसमें सिर्फ बुराई ही है, तो इसने कहा है कि सेंटिमेंट या आउटपुट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो भी आपका पैटर्न है इसको इनिशिएट करने के लिए आपको सिंपल एक तरीक़ेकार तसलसल से मेंटेन करना है और आपके पास आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। ओके, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि हम एआई से कोई सवाल करते हैं और वो हमें बेतुका सा या रैंडम आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल अगर हम लें तो हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो इसकी तस्वीर पे भी वैसे तो उसकी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उनकी तरफ बात आते हैं, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि तस्वीर जो है हमने जनरेट करवाई थी फैन विद आइज़, ठीक है। अब अगर मैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग जो कि इनिशिएट होता है थिंक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप सोचो, एआई को मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और फिर बात करो, सही है। अब मैं उसे बोलती कि तुम तस्वीर बनाओ, मैंने एआई को बोला तस्वीर बनाओ, और मैंने उसको बोला कि पंखे की आंखों के साथ तस्वीर बनाओ, तो उसका आउटपुट मुमकिन है कि कुछ और नोयत का होता, या मुझे समझाता कि बहन पंखे की आंखें नहीं होती, ठीक है, लेकिन या मुझे वो कोई और तरीके की तस्वीर देता या रीज़न देता कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो, वजह बताता, लॉजिक बात करता। तो अगर हमने उसे लॉजिक पे लाना है तो हम ये पैटर्न यूज़ करते हैं। अब इसको जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल जो बेसिक सी है कि हमें अगर कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एआई से पूछा कि एक यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 सेब थे, उसमें से 5 ख़त्म हो गए, बचपन में हमारे पास होती है ना रिडल टाइप मैथ प्रॉब्लम, सही है ना, तो 10 सेब थे, 5 फले, हमने उसको इस्तेमाल कर लिए, फिर हमने जो है वो 2 और ख़रीद लिए, तो कितने बने? एआई ने रैंडम रिस्पॉन्स दिया क्योंकि वो उलझ गया, लेकिन हमने उसे कहा कि भाई स्टेप बाय स्टेप सोचो, 5 इस्तेमाल हो गए 10 में से, तो फिर 10 -5 कितने बचे, ठीक है, और फिर हमने जब 2 और ले लिए फिर कितने बचे, ठीक है। मुझे ये अंकल जवाब देंगे ये क्या है, इसको बंद कर दें प्लीज़, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमने उसे स्टेप बाय स्टेप सोचने पे मजबूर किया और फिर हमारे पास जो है वो आउटपुट रिसीव हो गया, ठीक है ना। इसी नोयत की एक और एग्जांपल है, एक ये डायमीटर ऑफ सन, उसको स्टेप बाय स्टेप सोचने पे मजबूर करने के बाद उसने डिस्टेंस मतलब पूरा तरीका बता दिया कि भाई इसको ऐसे कैलकुलेट करके आप ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिजल्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके रीजनिंग वगैरह पे बाद में जाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसकी, जो मैथ्स वाली एग्जाम्पल कह रही थी वो ये है हमारे पास कि 23 एप्पल्स थे, उसमें से 20 इस्तेमाल हो गए, फिर जो है हमने 6 और ले लिए, एक मैथ प्रॉब्लम जस्ट लाइक दैट, वर्ड प्रॉब्लम आसान अल्फाज में, ठीक है। टोटल उसने कहा आउटपुट में 27 है, ठीक है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो है उसने हमारे पास
जब मैंने उससे कहा कि भाई सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि जाहिर सी बात है 23 में से 20 सेब खाने के बाद अगर 6 और लाओगे तो कितने बचेंगे? 23 में से 20 सेब इस्तेमाल हो गए, 9, ठीक है ना। एआई मुझे पहले ये जवाब नहीं दे रहा, आप लोग देख सकते हो, सही है। मैथ का टेस्ट ले रही हूँ तुम लोगों का मैं। यही तो वो वर्ड प्रॉब्लम में उलझ गया। मतलब ऐसा होता है ना मैथ की प्रॉब्लम, बेटा वर्ड प्रॉब्लम अगर आप लोगों को याद हो, खैर अभी टाइम हो गया होगा आप लोगों को किए हुए, हम पता नहीं 5, 6, 4 पता नहीं कौन सी क्लास में करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर जो इंटर और मैट्रिक में ना उनको भी टाइम हो गया होगा करें वैसे मैट्रिक में होती हैं शायद, लेकिन वो थोड़ा सा अलजेब्रिक होती हैं। बहरहाल ये प्रॉब्लम जो है वो आप जो है ना वो एक साथ करो प्रॉब्लम तो थोड़ा उलझ जाता है बंदा। आपने पहले एक एक लाइन को समझना होता है, फिर उसके हिसाब से उसमें से कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है लफ्ज़ों की बेस पे, कहाँ डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ें करके सोच सोच के काम करना होता है, ठीक है। तो वही वाली बात कि आप पूरी चीज़ को एक साथ रन करके देख रहे हो तो आपको रैंडम आउटपुट मिल रहा है जो कि गलत है। अगर आप उसको बोल रहे हो कि भाई तमीज़ से सोच के मुझे रीज़न के साथ जवाब दो, लॉजिकल रिस्पॉन्स दो, तो फिर वो जो है वो बाकायदा हिसाब से कैलकुलेशन करके रिस्पॉन्स दे रहा है। आप देख सकते हो पूरा उसने पूरा मैथ्स किया यहाँ पर, ठीक है, और फिर मुझे ये एआई का जवाब आया, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब भी हमारे पास पर्टिकुलर पैटर्न चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का कि भाई पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई इशू है बता दो मुझे, कोई मैं सवाल करने में नहीं डांट रही मैं, क्या हुआ, समझ में नहीं आई कोई बात मेरी, डांट रही नहीं हूँ, पूछ रही हूँ। हाँ जी आपसे। यही से, अच्छा वेरी गुड। काम दोनों से हो जाता होगा। काम तो हो जाता होगा ना, बस ये क्योंकि इस पर डेटा सेट्स बहुत हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी मर्जी आप या तो बताओ कि जी पाकिस्तान में जो चलते हैं जो हमारे लोकल, वो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज जो है वो आपको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन देगा। आप उसे मजबूर करो कि जी एक्ट एज पाकिस्तानी टीचर ट्विटर कुछ, तो फिर वो पाकिस्तान लेवल पे बात करेगा, ठीक है। ओके मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो है कोई भी चीज़ टेबल पे पड़ी है, हम जो है आप लोगों को पता है ना कि हम ज़मीन पर टिके हुए क्यों हैं। टिके हुए से मुराद ये कि ज़मीन पे हैं, हवा में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो फिर क्या होगा, उड़ेंगे, ठीक है ना। खिला में पानी भी हवा में होता है, सही है ना। तो वही वाला हिसाब है कि एक एग्जांपल हमने जस्ट ली है कि अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ में भी हूँ, भले ज़मीन सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अर्थ में खींचती है ना, सबसे ज़्यादा कशिश शकल जिसे ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट मैंने एक कंफ्यूज करने के लिए एआई को जो है वो एक पॉइंट डाल दिया, या फिर सबको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ डाल दी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे मौजूद हूँ लेकिन वहाँ पर नो ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मैं कोई भी टेबल पे चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल यहाँ माउस पड़ा है, हाथ लगा गिर गया नीचे, तो क्या ये मौजूद होगा ज़मीन पे या नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं है इस वजह से, ठीक है ना। अब ये सवाल अगर मैं आपको पूरी दास्तान ग्रेविटी का सवाल किए बगैर बेइत्तेहानी में पूछती तो मेरे ख्याल से मुश्किल होता सही जवाब फ़ौरन से देना, बंदा थोड़ा सा वक्ती तौर पे इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वाला हिसाब हमारे पास एआई में हो रहा है। एआई से जब मैंने पहले ये सवाल किया तो एआई मुझे जवाब दे रहा है कि यस, मैंने यहाँ पर माउस की एग्जांपल ही यहाँ कप की ले रहा है, ठीक है ना। तो कप जो है वो मौजूद है फ्लोर पे, लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि सोच के जवाब दो, तो उसने पूरा रीज़न दिया है मुझे कि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ ज़मीन पे क्या होगी, नहीं टिकेगी ना, ठीक है। देखा घूमे ना अभी जवाब दिया फिर घूम गए, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो एआई के साथ भी यही होता है, बिकॉज वो बेसिकली तो ह्यूमन बिहेवियर ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसने जो है वो मुझे गलत जवाब दिया पहले, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि तमीज़ से सोच के कॉन्सेप्चुअल बात करो, तो लॉजिकल लेवल पे उसने मुझे रीजनिंग के साथ बताया कि जी नथिंग विल बी ऑन द फ्लोर ड्यू टू दैट कि यहाँ पर जो है वो कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं है, ठीक है। कशिश शकल नहीं है हमारे पास, सही। उसूलन हमारी क्लास 2 बजे स्टार्ट होनी चाहिए, है ना, और 3 बजे हमारा ब्रेक होना चाहिए, सही।
लेकिन हम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें क्लास जो है वो चलें हम वेट एक दूसरे का करते हैं तो चलें 2:15 तक भी सही है। तो उस हिसाब से हमें 3:15 बजे ब्रेक लेना चाहिए। मैं रेगुलर के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम जो 3:30 बजे ब्रेक लेते हैं वो चीज़ गलत है। नहीं, मैं आप लोगों का ब्रेक नहीं खा रही आज, लेकिन हम लेंगे 3:30 बजे ही। लेकिन कल के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी थोड़ा सा टाइम पे रहूँ। मैं पिछले पूरा वीक टाइम पे आई थी, बट मुझे वेट 2:30 बजे तक करना पड़ता था, ठीक है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे, आप भी टाइम पे आएँ, मैं भी टाइम पे आने की कोशिश करूँगी, सही है। तो हम क्लास का ब्रेक का टाइम है ना थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, मतलब छुट्टी से 10 मिनट पहले ब्रेक लेना और ख़त्म करने के क्या मतलब, सेंस ही नहीं बनता कोई। नहीं, अभी एक स्लाइड ख़त्म हुई है, दूसरा और हमने करना है एक और लेक्चर। बोर होने वाली बात नहीं है बेटा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे करते हो, कुछ जो है वो फिर आपको समझने के लिए वैसे भी करना ही पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लें, आपस में गुफ्तगू ख़त्म। ओके, हमारे पास जो है टेम्पलेट पैटर्न, टेम्पलेट से मुराद सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है? कोई भी काम लिखने का तरीक़ेकार। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखी है, कभी तो लिखी होगी ज़िंदगी में, लिखी? किसको लिखी थी? अम्मा अब्बा को या स्कूल वालों को? अम्मा अब्बा पॉकेट मनी बढ़ा दें नहीं दैट्स बात, ऐसा कौन करता है? बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूल में या जहाँ भी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, उसका एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। आपने उस तरीके से हटकर एप्लीकेशन लिखी, टीचर को बात ही नहीं समझ आएगी, टीचर समझेगी ऐसे ला के दे दिया। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आई विल हैव टू अटेंड। ओके, हम जो है टेम्पलेट पैटर्न पे बात कर रहे थे। टेम्पलेट पैटर्न से मुराद ये है कि जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, अगर उस फॉर्मेट से हटकर बात करोगे तो टीचर को ऐसे लगेगा माई सेल्फ पे कुछ कहानी लिख के दे दी बच्चे ने, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक फॉर्मेट और तरीक़ेकार होता है, ठीक है। अगर आपने एआई से कुछ, हम फॉर एग्जांपल कोई मैं पैसेज लिखवा रही हूँ, कोई कहानी लिखवा रही हूँ, या मैं माई सेल्फ पे ऐसे लिखवा रही हूँ, या कोई भी इस तरह का, ये कह लें कि कोई पब्लिश लेटर लिखवा रही हूँ, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो एआई जो है वो मुझे मवाद यानी मटेरियल जनरेट करके दे देता है कि किस तरीके से क्या लिखना है आपने, पूरी कहानी। लेकिन किस तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल कि हर एक पार्ट का उसकी हेडिंग, हर एक आसान अल्फाज में अगर आप समरी लिखते हो या कोई ऐसे लिखते हो तो उसके अंदर आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना, फिर उसके अंदर मेन बॉडी यानी कि जो आप काम कहना चाह रहे हो, जिसको हम समरी भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग, बहुत बेसिक बता रही हूँ, 3 हेडिंग के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास एक कंक्लूजन होता है, ठीक है ना, मतलब 1 2 3 लाइनों का जवाब होता है, फाइनलाइज्ड, ठीक है। अब हमारे पास एआई से मैं अगर कोई मवाद लिखवाती हूँ, मवाद को मैं मतलब इंग्लिश में मटेरियल, ठीक है। अगर मैंने कोई भी इससे कहा कि मुझे ऐसे लिखना है, माई सेल्फ पे, कराची पे, पाकिस्तान पे, व्हाट्सएवर, ठीक है, तो वो मुझे मटेरियल जनरेट करके दे देगा। अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बाकायदा हेडिंग दे, समरी दे, लेकिन समरी भी हेडिंग के साथ दे। फिर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कंक्लूजन की हेडिंग भी डाल के पूरा एक जो है वो एक फॉर्मेट में एक तरीके से मुझे पूरा मटेरियल जनरेट करके दे, बजाय इसके कि वो रैंडम मुझे सिर्फ पैराग्राफ्स जनरेट करके दे दे, टेक्स्ट जनरेट करके दे दे, और मैं जो बैठ के पढ़ के उसके अंदर हेडिंग ढूंढ रही हूँ, ठीक है ना। मैं ये चीज़ें नहीं चाह रही। तो इसके मतलब टाइटल वगैरह जो भी होता है मेरे पास, हेडिंग जिसको मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये काम करने के लिए क्या करूँगी, एआई को बोलूँगी
कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दूंगी कि मुझे इस नोयत का आउटपुट चाहिए, तो मैं उसे बताऊंगी कि आप इस पार्ट को, यानी कि स्टार्टिंग में पहले हेडिंग डालो, फिर इतना हिस्सा जो है वो मेन बॉडी का रखो, इतना कंक्लूजन का। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैं एआई से कह रही हूँ कि एक गेम जनरेट करो मेरे लिए, ठीक है। मुझसे आप 5 मैथ के सवाल पूछो, या ज्योग्राफी के, या फिर जो भी हिस्ट्री, जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है। आप मुझसे 5 सवाल पूछो, 5 सवालों के मैं अगर सही जवाब देती जा रही हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करो, अदरवाइज़ क्या करो, हर सवाल जब मैं गलत दूँ तो मुझे उस सवाल को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करके फिर मुझे जो है दोबारा उस सवाल को रिपीट करके पूछ, मतलब एक पूरी मैंने उसको तरीक़ेकार बताया। तो एक ये फॉर्मेट है ना कि भाई आप पहले ये करो, फिर ये करो, फिर से मतलब एक रैंडम भाई गेम जनरेट कर दो, 5 सवाल पूछ दो, नहीं। मैं चाह रही हूँ जी सवाल पूछो, गलत हो तो एक्सप्लेन भी करो, सही हो तो तारीफ भी करो। अगर गलत हो तो फिर आप मुझे एक बेतु किसी और एडिशन कर दी कि गलत हो तो मैं आपसे सवाल करूँगी, सही होगा तो मैं आपसे सवाल करूँगी, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है, एक तरीक़ेकार है, ठीक है। इसकी हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई कोई एक और एग्जाम्पल भी है, मुझे सारी हम देखेंगे भी, ठीक है ना। मैं ये कहूँ कि आप जो है मुझे कोई भी ऐसे या कोई भी मैंने लिंक डाल दिया, इसमें से जो है मुझे आप क्वेश्चन पेपर बनाकर दे दो। क्वेश्चन पेपर कैसा हो, पहले क्वेश्चन हो, उसके साथ आंसर हो, क्वेश्चन हो आंसर हो, कोई क्विज जनरेट करके दे दो, मैं आप लोगों की स्लाइड्स डाल दूँ और उसके बाद बोलो मुझे क्विज जनरेट करके दो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अरे ये आप लोगों का टास्क सही है, ठीक है। कल आप लोग ना मेरी एक, आप लोगों को मैं वही वाला, अगर एयर शो वाला काम चल सका ना तो मैं आप लोगों को वो वाली एग्जांपल्स के लिए तो चले मटेरियल भेजूंगी। एक स्लाइड शेयर हो सकती है या सिर्फ टेक्स्ट शेयर होता है? स्लाइड्स हो सकती है ना शेयर? मैं स्लाइड्स शेयर करूंगी। टेस्ट ये होगा कि उस स्लाइड्स में से जो मैं आज बता रही हूँ ना, इस बेसिस पे आप अपना क्विज खुद जनरेट करोगे। आउटपुट नहीं पूछूंगी, जाहिर सी बात है, उसमें आंसर्स खुद ही होंगे। लेकिन आप क्या करोगे, आप एक फाइल एंटर करोगे और उसको बोलोगे कि इस तरीके जो मैंने आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताए ना, वो लिखकर अपना मर्जी का क्विज जनरेट करोगे कि ये जो फाइल मैंने अपलोड की है इसमें से क्वेश्चन आंसर्स बनाकर दे दो मुझे 10। ये तो लिख सकते हो, एआई को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम करके भी देख लेते हैं ये चीज़। ये मैं आप लोगों को कल के लिए काम बता रही हूँ, मैं कल ये काम नहीं करूँगी, मैं पहले बता रही हूँ। अभी देख लो सारा तवज्जो से। लॉगिन करना पड़ेगा, बड़ी ख्वारी का काम है। जब पीसीएस बंद है तो माउस क्यों चल रहा है, कोई ख़ास वजह? अभी जो हमने स्लाइड की ना उसमें से जस्ट ये जो दास्तान मैं लिख रही हूँ, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस ये लिखना कि मुझे क्विज बना दें, ठीक है। 10 सवाल उसमें से जनरेट कर देंगे, ये वाली बात लिखी है मैंने और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। टेम्पलेट पैटर्न कौन सा मैं लिख रही हूँ, हम यहाँ से टैप ये वाला, ठीक है, सही है। वो वाली बात फॉलो इन करो, या फिर जो है यहाँ से ये वाला ही आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। क्या मैंने कहा है कि क्रिएट क्विज फॉर मी, ठीक है। ये प्रिजर्व द, मतलब ये क्या मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि फॉर्मेट ये वाला रखना है कि क्वेश्चन आंसर टाइप का हो, ठीक है। और ये वाला काम जो है मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है किसी और पैसेज के ऊपर से इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन आंसर बनवाए थे, ठीक है। और मैंने कहा है कि क्वेश्चंस को जो है वो इस सूरत रखना। अच्छा, ये क्या चीज़ है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और आंसर्स जो हैं वो इस तरीके से रखना। और मैंने कहा कि 10 सवाल जो भी मैंने फाइल अटैच की है उसके अंदर से मुझे बना कर देते हैं आप, ठीक है। इसको हम इस काम पे लगाते हैं और हम जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, अभी जो मैंने एग्जांपल ली है वो ये वाली एग्जांपल है। मैंने क्या कहा है कि आपने जो भी फॉर्मेट है मेरा टेम्पलेट इस तरीके से रखना है, ठीक है। अच्छा, ये 3 स्टार्स यानी कि एस्टेरिक्स जिनको हम मुखातिब करते हैं, इसका मकसद ये है कि अगर आप सिंगल एस्टेरिक यूज़ करोगे तो आपका जो भी आंसर है ना वो इटैलिसाइज, यानी इटैलिसाइज का मतलब क्या होता है, मेरे पास वर्ड्स में हमने देखा ना टेढ़ी हो जाता है आउटपुट, ठीक है।
हम किसी भी चीज़ को इटैलिसाइज करते हैं मतलब वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको मैंने ये आम लफ्ज़ मतलब एक तरीके से लिखा हुआ है, अनबोल्ड हुआ है, ये हमारे पास थोड़ा सा हाईलाइटेड या थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए डबल स्टैरिक्स यूज होते हैं और इन चीज़ों को हम मार्क डाउन के नाम से मुखातिब करते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हेडिंग जो है उसको हम हैशटैग से जो है वो हैश से ना, उसका हैश कहते हैं साइन को, ठीक है, पता ही होगा, जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स। हम जो है वो इसका जो है वो साइज या टाइटल कितना हाईलाइट होगा, कितने बड़े लेवल पे दिखेगा या कम दिखेगा, वो हम जो है वो हैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें अगर इसका मतलब डिस्प्ले जो है वो उसको स्क्वीज करना है तो उसके लिए हम जो है वो मल्टीपल हैश, फिर वो डिपेंड करता है कि हम जो है वो मतलब ये कह लो कि जितने ज़्यादा हैश उतना जो है वो आपका टाइटल जो है वो छोटे साइज में दिखेगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सही है। और देन हमारे पास बोल्ड के लिए जो है वो डबल एस्टेरिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी टेक्स्ट लिया है जस्ट लाइक दैट और मैंने उसको कहा है कि डबल स्टैरिक्स में रख दो, तो उसने मुझे बोल्ड करके उस चीज़ को दिखाया, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, सही। और स्टाइलिसाइज करने के लिए सिंगल स्टैरिक है, ये जस्ट एक हमारे पास मार्कडाउन है कि हम क्योंकि टेम्पलेट यानी कि पैटर्न्स यानी कि फॉर्मेट सीख रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका तरीक़ेकार। अच्छा, ये मैंने आपको एप्लीकेशन की एग्जांपल दी, ऐसे की हेडिंग्स की एग्जांपल दी, क्वेश्चन जनरेट करने की एग्जांपल दी, है ना। इसी तरह से हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें नहीं जनरेट होती हैं, ठीक है। पैटर्न से हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ पैटर्न्स हो सकते हैं। हम किसी भी एक तरीके कार का आउटपुट चाह रहे हैं ना, हम उस चीज़ को पैटर्न कह रहे हैं और उसको टेम्पलेट पैटर्न कह रहे हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में। जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करवाई है, ये मैंने AI से ही जनरेट करवाई है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। पर मैंने इससे ये कहा है कि इस टेम्पलेट को यूज़ दिस टेम्पलेट, बस सिंपल एक ये चीज़ आप रखोगे, यूज़ दिस टेम्पलेट। टेम्पलेट से मुराद ये है कि जो मैं फॉर्मेट दे रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स हों, कैसे हों, किस नोयत में हो, जैसे मैंने स्टैरिक का कहा, हम वो चीज़ भी आपके साथ कल शेयर कर देंगे अगर वाला काम हमारा आज हो सका, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप में से किसी को आता है तो मुझे सिखा देना आफ्टर क्लास, ठीक है, अगर टाइम हो तो, सही। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि नेम के आगे जो नेम आना चाहिए, ईमेल के आगे ईमेल। अच्छा, ये मेरे इख्तियार में है, पहले वाली एग्जाम्पल देखते हैं फिर ये वाली करके देखते हैं, ठीक है, सही है। क्वेश्चन आंसर्स आपके पास जनरेट होकर आ गए बाकायदा इस फॉर्मेट में जो मैंने इसको बाकायदा बताया था, सही। और आप देख सकते हो एक फाइल मैंने जो अपलोड की थी उसमें से जनरेट हो गया, सही। आप देख सकते हो कितने ख्वार वाले इसने बताया। मैथ्स के लिए कॉमन सेंस रीजनिंग जो मैंने बात की आप लोगों से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब इसने बहुत सारे मुझे दे दिए क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने कहा है कि आप 5 यूजर्स की रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करें, नाम के आगे नाम आए, ईमेल के आगे ईमेल आए। मैं क्या कह रही हूँ कि जी ईमेल जो है वो नाम के आगे आए। अच्छा, ये टेम्पलेट की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरीके से टेम्पलेट हमारा काम करता है। मतलब ये मैं कह रही हूँ कि एक सेटिंग दी है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं आप स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर दूँ, सही है ना, आपकी अटेंडेंस शीट अपलोड कर दूँ, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि नेम मतलब नाम के आगे नाम, फिर फादर नेम के आगे फादर नेम हो, ठीक है। और उस फाइल के अंदर मेंशन हो बाकायदा कि भाई ये नेम है, फादर नेम है, आप लोगों को इस तरह से ना कॉन्टैक्ट नंबर है या जो भी आप लोगों के प्रेजेंस से जो भी डिटेल्स होती हैं आप लोगों की, ठीक है। मैंने यहाँ कहा कि जी नाम के आगे जो है वो ये चीज़ है, नेम आए, और इस तरीके से इसको जो है मुझे बहरहाल आप जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाकर एक जो है फाइल की सूरत या PDF की सूरत, एक्सेल की जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टेबलर फॉर्म में या जो भी आप मुझे आउटपुट दे दें, सही है। तो अब जो है हम इसका देखते हैं कि मैंने नाम की जगह जो है वो कुछ और चीज़ रख दी है जो कि ईमेल है, यस, और ईमेल की जगह नाम रख दिया है। तो आप देख सकते हो मुझे इस नोयत का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो टेम्पलेट पैटर्न बेसिकली ये है कि जिस तरीके का, जिस नोयत का मुझे आउटपुट चाहिए मैं उसे बता रही हूँ। क्लास में कुछ ज़्यादा सन्नाटा नहीं हो गया पंखे बंद होने से? भूतिया क्लास लग रही है मुझे। अच्छा, लाइट चली गई है, मतलब पीसीज नहीं चलेंगे ना आप लोगों के अब? अच्छा, चलेंगे नहीं, मैं इसलिए पूछूँगा कल पहले पीसीज वाला काम करवाया जाए ना। ओके, हमारे पास जो है टेम्पलेट पैटर्न आई थिंक बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। जो मैं हेडिंग्स के ऊपर बात कर रही थी उसका ये हमारे पास फॉर्मेट है कि मैं चाह रही हूँ क्योंकि मैंने सिंगल हैश यूज़ किया यानी कि बिगेस्ट साइज, ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि जो भी मैं आपको पैसेज दे रही हूँ, प्लीज़, जो भी मैं आपको पैसेज दे रही हूँ यानी कि ये जो भी पैराग्राफ है इसके अंदर से आप जो है वो हेडिंग लें, यानी कि नाम जो भी है आप देख सकते हो, ठीक है, बायो का, और समरी जो है वो,
ठीक है, इतनी होनी चाहिए वन लाइनर। मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और फुल डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरा पैराग्राफ समरी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से। ये कॉपी पेस्ट है विकिपीडिया का, जस्ट कोई भी ऐसा पाकिस्तान के ऊपर पैराग्राफ है, ठीक है। और मैंने कहा है कि इसके अंदर जो है आपने नाम भी खुद, मैंने कुछ नहीं दिया भाई, ये जस्ट एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने उसे कहा कि आप टाइटल खुद डिसाइड करें, समरी एक लाइन की दें जो भी इसमें लिखा हुआ है उसके अंदर, जैसे हम कंक्लूजन जिसे कह रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो वन पैराग्राफ समरी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ हो। तो उसने मुझे इस तरीके का आउटपुट दे दिया। ये आपका जो है वो ChatGPT का या फिर AI का आउटपुट साथ अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ जो है वो गेम वाली कहानी आ गई। ये आपके पास जो है वो अपने आपके ट्राई करने के लिए जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स भी मैंने रखे हुए हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू ट्राई देम, ठीक है। अच्छा, मेटा क्रिएशन पैटर्न जो है हमारे पास, ये उसी नोयत का पैटर्न है जैसे हमने अभी किया ना फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स, कमोबेश उसी नोयत का है। कमोबेश से मुराद ये कि आप इसमें भी जो है वो अपनी चीज़ जनरेट करके अपनी ज़बान आसान अल्फाज में, ठीक है ना। तो जैसा नाम बता रहा है मेटा लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हो, यानी कि अपने अंदाज की ज़बान, यानी कि जब मैं AI को बोलूँ, अब मैं जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप जो है वो मल्टीपल एग्जांपल्स दे दें कि एक क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन बेसिक्स में किया हुआ है या आसान अल्फाज में या बच्चों के लेवल पे जो भी, ठीक है, और फिर वो आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब मैं ये कहूँ कि आपको मैं जब भी बोलूँ लफ्ज़ राइट, तो आपने राइट को ये समझना है कि मैं किसी भी चीज़ का पूरा डेटा मांग रही हूँ कि आपने जो है वो इसके स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथ्स क्वेश्चन है या कोई चले इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपने इसकी जो है वो बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, और इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है, और इसको जो है वो इस अंदाज में भी समझाना है कि एक साइंटिस्ट भी समझ सके, और ये भी समझाना है, इस अंदाज में भी समझाना है कोई बेसिक बच्चा भी समझ सके। मतलब मैं आप लोगों के लिए कोर्स बना रही हूँ, वही कोर्स मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, सारी सी बातें वो मैं मैनेजर्स को भी पढ़ा रही हूँ, और मैं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को पढ़ा रही हूँ, मल्टीपल टाइप ऑफ कोर्सेज, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जिस सेम चीज़ मुझे तीनों क्लासों में या चारों क्लासों में पढ़ानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं AI से बोल रही हूँ कि मुझे 3-4 टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स बेसिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, मैनेजर्स लेवल पे जनरेट करके दो जब भी मैं आपसे बोलूँ राइट। तो मैंने एक लफ्ज़ राइट की बुनियाद पे उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब जब भी मैं लफ्ज़ राइट इस्तेमाल करूंगी, AI मुझे उसी तरह का रिस्पॉन्स देगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी 3 एग्जाम्पल्स जनरेट करके देगा डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। इसकी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा करके भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि जब भी मैं आपसे इस तरीके से गुफ्तगू करूँ, यानी कि एरो हेड बाकायदा मैंशन करके एक सिटी का नाम, कॉमा और डेज, जो भी चीज़ है, इसका मकसद है कि मैं इस शहर से यहाँ जा रही हूँ, एरो हेड बता रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं क्या होगा, रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, आरी, इस्लामाबाद से कराची, गुड, ठीक है ना। तो ये वाला मतलब ये है कि मैंने अपनी मर्जी की ज़बान या शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया, ठीक है, बताया इसको। अब बार बार मैं ये पूरी दास्तान नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट जो है वो सिंपल इसको इस तरीके की कहानी लिख कर दूंगी। और मैंने ऊपर ये कहा कि भी मुझे इस हिसाब से जो है वो पूरा एक ये रिक्वायरमेंट बताइए अपनी कि ट्रिप प्लान करके दें, इसमें जो खर्चा आएगा ये आएगा वो आएगा, हर रोड पे मैं कहाँ रास्ते में रुक सकती हूँ, कहाँ स्टे, क्या खा सकती हूँ, मतलब जो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो भी बहरहाल एक ट्रिप प्लान करवाया आसान अल्फाज में, ठीक है ना। अब मैंने इसको ये बात समझाई तो इसने मुझे कहा कि कराची में आप 3 दिन का स्टे है, फिर आप इस्लामाबाद जाएंगे 2 दिन का स्टे है, व्हाट्सएवर उन 3 दिन में आप क्या क्या करेंगे, सही है। अब नेक्स्ट टाइम जो है मैंने सिंपल, ये हमारे सिंध के पता नहीं कौन कौन से शहरों के नाम है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मैंने यहाँ पर अब पूरी डेफिनेशन नहीं दी, मैंने जस्ट इसको एक नई कमांड के नाम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। मैंने जस्ट वही वाली चीज़, बस शहरों का नाम और स्टे पॉइंट्स के डेज जो है वो चेंज करके सिंपल विदाउट डिस्क्रिप्शन, इसे कोई भी बात लफ्ज़ों में बताए बगैर मैंने जस्ट जो है वो आउटपुट जनरेट करवा दिया, आप देख सकते हो, सही है। यहाँ पर भी हमारे पास, और यहाँ मैंने ये कहा है कि भाई जब मैं कलर का नाम, जहाँ इस पैराग्राफ में कलर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, तो जब भी मैं लफ्ज़ कलर बोलूँ तो आप उसको पर्पल से रिप्लेस कर दें। मतलब ये कि आप कलर का मतलब पर्पल लें, ठीक है। यानी कि मैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट दूँ, उसके अंदर अगर मैं कोई चेंज, जैसे मेरी ये स्लाइड्स हैं, सही है, अब इस स्लाइड में मैं कहीं भी जहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, कॉमन वर्ड है, मैं चाह रही हूँ कि उसको आप रिप्लेस कर दें मल्टीपल डिफरेंट मतलब हम माने लफ्ज़ों से, सैनोनियम जिसको हम मुखातिब करते हैं, यानी कि एक ही लफ्ज़ के मतलब, सॉरी, लफ्ज़ डिफरेंट हो मतलब सेम हो, जैसे लफ्ज़ को लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, वाला हिसाब, ठीक है। तो हमने जो है वो ये वाला काम जो है हम अपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग के लिए कर सकते हैं,
डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने हिसाब से ढालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो छोटे लेवल पे एग्जांपल्स आपके सामने मतलब रखी हुई हैं, ठीक है। इस पैटर्न को कैसे यूज़ करना है, उसका फॉर्मेट और आपके लिए डू इट योरसेल्फ टाइप ऑफ एग्जांपल्स। टाइम क्या हुआ है? ये घड़ी पीछे है क्या? आई थिंक हम 10 मिनट क्लास लेके 10 मिनट पहले ही क्लास ऑफ कर देते हैं, मतलब ब्रेक के बजाय। क्या ख्याल है, ब्रेक लेना है? तो बस फिर अभी ले लो। अभी क्या ब्रेक लोगे तुम लोग 10 मिनट पहले?
ओके, गेट बैक टू योर सीट्स, अपनी सीट्स पर वापस पहुंच जाएं और तमीज़ से अखलाकियात से बैठ जाएं। हम क्लास का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। प्लीज़ अब प्लीज़ 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 गुफ्तगू ना कीजिए बराए मेहरबानी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़। ओके, हम ये वाला काम कर रहे थे, ठीक है। इसको जो है वो हम एक बार आपसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं आप देखते हैं अगर चल जाए, पता नहीं क्रेडिट्स आउट हो गए क्या हो गया, ठीक है। मैं कह रही हूँ ऐड को हमेशा, अच्छा आप इसको कह सकते हो अंडरस्टैंड, वही वाला हिसाब है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले उसमें किया था फ्यू शॉर्ट में, कि पैटर्न सेम रखना है, ठीक है ना। मैं कह सकती हूँ कंसीडर, अंडरस्टैंड, टेक एज, मतलब इस लफ्ज़ को इसके बराबर समझो या इसका रिप्लेसमेंट समझो, ठीक है। मतलब एक और एग्जाम्पल आपके साथ जिसकी हम शेयर कर रहे हैं, 2 टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको कि जब भी लफ्ज़ मैं ऐट लिखूंगी, अच्छा सॉरी ये इसी प्रीवियस चीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एंड प्रीवियस पैटर्न यूजेज या फिर इम्प्लीकेशन या कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने पहले वाला पैटर्न था उसकी वजह से वो वैसे ही आउटपुट आया था, हमने पहले का पैटर्न ख़त्म करवाया कि अब जब भी, सही है ना, उसमें जो उस चीज़ों को उसने रिप्लेस किया, आप देख सकते हो ये तो अपनी मर्ज़ी की कहानी। ऐड को जो है उसने होम हर जगह रिप्लेस कर दिया है। काम इसने वही किया जो हम नीचे करवाएंगे, लेकिन नीचे थोड़ा बेसिक है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बहरहाल अगर आपने एक पैटर्न चल रहा है उसी से नोयत का आपके पास आउटपुट जनरेट होकर आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो एंड प्रीवियस पैटर्न या फिर एंड यूजिंग दिस पैटर्न, प्रीवियस पैटर्न या फिर कुछ भी इस तरह का कह के, या भाई ऊपर जिस तरह से बात करो उस अंदाज को ख़त्म करो, नए अंदाज में गुफ्तगू करो, ये बोल सकते हो आप। या फिर नया चैट खोल लो, आसान अल्फाज में शॉर्टकट न्यू चैट खोल लो, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मेटा लैंग्वेज क्रिएशन पैटर्न, यानी कि मैं अपनी मर्जी की एआई ज़बान बना रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एट का मतलब क्या है, घर, परसेंटेज की साइन को आप जब भी मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे वर्क, और जब मैं एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करूँगी तो आप इसको कंसिडर करोगे डू, ठीक है। अब मैं जो हूँ लफ्ज़ों को नहीं इस्तेमाल कर रही, ठीक है ना। ठीक है, मैं सिर्फ एक कोडिंग लैंग्वेज या एक इस तरह की लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में काम बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि उसने मुझे इस लफ्ज़ में बना दी। सही है। आप लोगों का इस हफ्ते का टास्क जो है वो मेटा लैंग्वेज क्रिएशन पैटर्न पे होगा। बाकी पैटर्न जो है मैं आपसे ड्यूरिंग क्लास करवा के दिखाऊंगी कल। सही, एक लास्ट पैटर्न भी है हमारे पास, बट आज के लिए शायद इतना काफ़ी है, हम अब अटेंडेंस ले लेते हैं। सही है।